पल्लव राजवंश। प्रारंभिक पल्लव शासकों का उल्लेख किन भाषाओं के अभिलेखों में मिलता है? प्राकृत व संस्कृत। पल्लव वंश की स्थापना कब हुई? सातवाहन शक्ति के पतन के समय। पल्लव शब्द का अर्थ क्या है? पत्ता पान। पल्लव शासक किस वर्ण के थे? ब्राह्मण, लेकिन अभिलेखों में स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। पल्लव वंशा संस्थापक कौन था? वप्पदेव। 3-4 सदी। वप्पदेव ने किन क्षेत्रों पर शासन किया? आंध्र प्रदेश व तांडामंडलम। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सिंहविष्णु, आदि पुरुष। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम। पल्लवों का राज्य कहां से कहां तक फैला था? कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा तक। चालुक्यों का राज्य किन नदियों के बीच था? कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच। सिंहविष्णु को किन नामों से जाना जाता है? अवनिसिंह व सिंहविष्णुपोतर्य। सिंहविष्णु के दरबारी लेखक कौन थे? भारवी। भारवी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में किस कथा का वर्णन है? अर्जुन व किरात, शिव की कथा। सिंहविष्णु किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म। मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? सिंहविष्णु। सिंहविष्णु द्वारा चोलों की हार की जानकारी कहाँ से मिलती है? वेलूर पालयम ताम्रपत्र। महेंद्रवर्मन प्रथम किसका पुत्र था? सिंहविष्णु। महेंद्रवर्मन प्रथम किस प्रकार का शासक था? महान शासक, विद्वान, कवि व संगीतज्ञ। महेंद्रवर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधियां ग्रहण की? मतविलास व गुणभर। महेंद्रवर्मन प्रथम की हास्य रचना कौन सी है? मत्तविलास प्रहसन। भारत की प्रथम व्यंग्यात्मक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मत्तविलास प्रहसन। मत्तविलास प्रहसन में किन पर व्यंग्य किया गया है? बौद्ध भिक्षु व कापालिक। महेंद्रवर्मन प्रथम ने संगीत किससे सीखा? रूपराचार्य। महेंद्रवर्मन प्रथम किस धर्म से प्रभावित होकर किस धर्म में परिवर्तित हुआ? जैन धर्म त्याग कर शैव मत अपनाया, शैव संत अप्पर के प्रभाव से। महेंद्रवर्मन प्रथम किसके हाथों पराजित हुआ? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम ने किस चालुक्य नरेश को पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय। नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कितनी बार हराया? 3 युद्धों में। नरसिंहवर्मन प्रथम की विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? कुर्रम अभिलेख। नरसिंहवर्मन प्रथम ने कौन सा नगर बसाया? मामल्लपुरम, महाबलीपुरम। नरसिंहवर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधियां धारण की? मामल्ल व वातापीकोंड। नरसिंहवर्मन प्रथम का सेनापति कौन था? शितोंड। महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसके काल में हुआ? नरसिंहवर्मन प्रथम। महाबलीपुरम में कितने रथ मंदिर हैं? 7। महाबलीपुरम का सबसे बड़ा रथ कौन सा है? धर्मराज रथ। महाबलीपुरम का सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी अर्जुन रथ। महाबलीपुरम का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? महाबलीपुरम। ह्वेनसांग किस शासक के समय कांचीपुरम आया? नरसिंहवर्मन प्रथम। ह्वेनसांग ने कांची के लोगों को कैसा बताया? विद्याप्रेमी, उत्साही व सत्यवादी। सर्ववर्मन का ताम्रमुद्रा अभिलेख कहाँ से मिला? असीरगढ़। ईश्वरवर्मन का प्रस्तर अभिलेख कहाँ से मिला? जौनपुर। ईशानवर्मन का पाषाण अभिलेख कहाँ से मिला? हरहा। परमेश्वरवर्मन प्रथम ने किस चालुक्य नरेश को पराजित किया? विक्रमादित्य। परमेश्वरवर्मन प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म। परमेश्वरवर्मन प्रथम की उपाधियां क्या थीं? अर्धंतिकाम, रणंजय, लोकादित्य, गुणभाजन, उग्रदंड, विद्याविनीत। मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया? परमेश्वरवर्मन प्रथम। किस पल्लव शासक ने 642 ईस्वी में सिंहल द्वीप पर समुद्री अभियान भेजे? नरसिंहवर्मन प्रथम। श्रीलंका विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? काशाकुड़ी ताम्रपत्र व महावंश। नरसिंहवर्मन द्वितीय कौन था? परमेश्वरवर्मन प्रथम का पुत्र व उत्तराधिकारी। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची में कौन सा मंदिर बनवाया? कैलाशनाथ मंदिर। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में कौन सा मंदिर बनवाया? शोर मंदिर।
संस्कृत लेखक दंडी किसकी राजसभा में थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय। दंडी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दशकुमार चरित। नरसिंहवर्मन द्वितीय की उपाधियां क्या थीं? राजसिंह, शंकर भक्त, आगमप्रिय। किस पल्लव शासक ने नागपट्टनम में चीनी यात्रियों हेतु विहार बनवाया? नरसिंहवर्मन द्वितीय। परमेश्वरवर्मन द्वितीय की मृत्यु कैसे हुई? आकस्मिक। परमेश्वरवर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद क्या संकट उत्पन्न हुआ? उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। कांची के लोगों ने किसे राजा बनाया? नंदीवर्मन द्वितीय, समानांतर शाखा का राजकुमार। नंदीवर्मन द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था? शैव मत। नंदीवर्मन द्वितीय ने कौन से मंदिर बनवाए? कांची का मुक्तेश्वर मंदिर व बैकुंठ पेरुमल मंदिर। वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार किसके समकालीन थे? नंदीवर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। दक्षिण भारत में वैष्णव आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? पल्लव राज्य से। पल्लवों का शासन किन भक्ति आंदोलनों हेतु प्रसिद्ध रहा? नैनारों व अलवारों के लिए। संगम युग। संगम का समयकाल क्या था? पहली से तीसरी शताब्दी। रामशरण शर्मा के अनुसार संगम काल कब था? तीसरी से छठी शताब्दी। संगम का अर्थ क्या है? साहित्यकारों की सभा, परिषद या संघ मंडली। तमिल साहित्यों का संकलन करने हेतु संगमों का आयोजन किसने किया? पांड्य शासकों ने। संगम साहित्य को संरक्षण किसके अधीन मिला? पांड्य शासकों के अधीन। कुल कितने संगम हुए? 3। प्रथम संगम। प्रथम संगम कहाँ हुआ? मदुरै मदुरई। प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था? ऋषि अगस्त्य। प्रथम संगम को संरक्षण देने वाले पांड्य राजाओं की संख्या 89। प्रथम संगम में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या 549। प्रथम संगम में कवियों की संख्या 7। प्रथम संगम में लेखकों की संख्या 4499। प्रथम संगम की कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं? एक भी नहीं। ऋषि अगस्त्य व ब्राह्मण कौंडिन्य का योगदान क्या था? वैदिक परंपरा, आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाना। द्वितीय संगम। द्वितीय संगम कहाँ हुआ? कपाटपुरम, वर्तमान अलवै, जो समुद्र में विलीन हो गया। द्वितीय संगम का अध्यक्ष कौन था? ऋषि अगस्त्य। मृत्यु के बाद कार्यकारी अध्यक्ष तोल्काप्पियर। द्वितीय संगम को संरक्षण देने वाले पांड्य राजाओं की संख्या 59। द्वितीय संगम में अकादमी सदस्यों की संख्या 49। द्वितीय संगम में कवियों की संख्या 3700। तोल्काप्पियर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम किस विषय पर है? तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ। नलिरादिव्य प्रबंधम का वर्णन कहाँ किया गया है? तमिल वेद में। तोल्काप्पियम के 3 भाग कौन से हैं? आई इलुथु वर्ण विचार, 2 सोल वाक्य विचार, 3 पारूल वस्तु। तृतीय संगम। तृतीय संगम कहाँ हुआ? उत्तरी मदुरै। तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था? नक्कीरर। तृतीय संगम को संरक्षण देने वाले पांड्य राजाओं की संख्या 49। तृतीय संगम में संस्थानों की संख्या 49। तृतीय संगम में कवियों की संख्या 449। तृतीय संगम की प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? वरी, वेरिसै, पदितुपुत्त, परिपादल। तृतीय संगम में किन संप्रदायों के लोग शामिल हुए? जैन, बौद्ध व हिंदू। संगमकालीन लेखक व कृतियां। इलांगो आर्डिगल की रचना शिलप्पदिकारम, नूपुर की कथनी, 30 सर्ग। शिलप्पदिकारम में किसकी प्रेम कहानी है? कोवलन, उसकी पत्नी कर्णगी व नर्तकी माधवी। सिथलाई सतनार कौन था? बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी। सिथलाई सतनार की रचना मणिमेखलै, मणिमेक्याई। मणिमेखलै किसकी पुत्री थी? माधवी व कोवलन की पुत्री। मणिमेखलै में किसकी प्रेम कहानी है? राजकुमार उदयकुमारन व मणिमेखलै। मणिमेखलै कब लिखी गई? लगभग 1400 वर्ष पूर्व। तिरुतक देवर कौन था? जैन शिक्षु। तिरुतक देवर की रचना जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि किस विषय पर है? जीवक के 8 विवाह व अंत में साधु बनने की कथा, विवाह ग्रंथ।
तिरुवल्लुवर की रचना कुराल लघुवेद। कुराल किसका संकलन है? धार्मिक कविताओं का। कुराल किन विषयों से संबंधित है? त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन व प्रणय। तिरुवल्लुवर की दूसरी रचना तिरुकुरल। रुद्र सरमन की रचना अहनानूरू। संगम साहित्य। संगम साहित्य के काव्य दो भागों में बांटे गए, अकम व पुरम। अकम काव्यों का विषय प्रेम प्रसंग, पुरम काव्यों का विषय युद्ध। संगम साहित्य भारत के किस पहलू के बारे में जानकारी नहीं देता? व्यापारिक मार्गों के बारे में। तमिल रामायण रामावतारम का लेखक कंबन। तमिल में महाभारत भारत वेदा की रचना किसने की? बाराथम पाडिया पेरुंडेवनार। समाज व अर्थव्यवस्था। संगम काल की प्रमुख फसलें कौन सी थीं? गन्ना, धान, चावल। मुख्य खाद्यान्न रागी। संगम काल में राजा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन को? मन्नन। राजधानी की राजसभा को क्या कहते थे? नालवै। नालवै सभा में क्या होता था? प्रजा की कठिनाइयों पर विचार। राजा का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता था? मनरम। राजा की सभा। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष कैसे मनाया जाता था? पेरुनल के रूप में। चोरी व व्याभिचार की सजा क्या थी? मृत्युदंड। झूठी गवाही देने पर क्या दंड था? जीभ काट देना। तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर किस विचारधारा के थे? एकेश्वरवादी, मूर्ति पूजा विरोधी। तमिल क्षेत्र के लिंगायन किन बातों को अस्वीकार करते थे? पुनर्जन्म का सिद्धांत व जाति अधिक्रम। राजस्व का प्रमुख साधन क्या था? भूमिकर। भूराजस्व की दर कितनी थी? उत्पादन का 1/6 भाग। वटविरुतल प्रथा क्या थी? पराजित राजा का आमरण अनशन कर मृत्युवरण करना। राजनीतिक स्थिति। संगम साहित्य में दक्षिण भारत के किन राज्यों का उल्लेख है? चेर, चोल, पांड्य। संगम काल में चेर राज्य कहाँ था? दक्षिण पश्चिम। संगम काल में चोल राज्य कहाँ था? उत्तर पूर्व। संगम काल में पांड्य राज्य कहाँ था? दक्षिण पूर्व। चेर राजवंश। चेर राजवंश का प्रतीक क्या था? धनुष। चेर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वांजी, करूर। चेर शासकों ने क्या निर्माण कराया? बड़ी पाठशाला का निर्माण। चेर शासकों ने महाभारत युद्ध के बाद क्या किया? युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं का भोज करवाया। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? चेर वंश। नेदुन जरेल ने किस नगर को राजधानी बनाया? घरंदै। नेदुन जरेल ने किन व्यापारियों को कैद किया? अनेक यवन व्यापारी। नेदुन जरेल ने व्यापारियों से क्या लिया? बड़ी धनराशि हर जाने के रूप में। चेर वंश ने किस साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए? रोमन साम्राज्य। शेनगुट्टुवन को किस उपाधि से जाना जाता था? अधिराज। शेनगुट्टुवन को और किस नाम से जाना जाता है? लाल चेर। चोल राज्य संगमकालीन। चोल राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार व वेल्लारू नदियों के मध्य। चोल राज्य किन नामों से प्रसिद्ध था? कल्ली, वलावन, सेम्बिदास। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? नौरा, तोंडी, मुशिरी। प्रमुख पत्तन नगर कौन से थे? कोरकई, पूमपुहार, मुचीरी। पांड्य राजवंश। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य पर किसका शासन था? हेराकल की पुत्री। मेगस्थनीज ने पांड्य राज्य को किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध बताया? मोतियों के लिए। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरै। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली, कार्य। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाएं कहाँ होती थीं? मदुरै। पांड्यों का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? रामायण व महाभारत। पांड्यों की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? वेगी नदी। पांड्य राजा ने 26 ईसा पूर्व किस स्थान पर दूत भेजा? रोम। पांड्यों, चोलों, चेरों व कलभरों को किसने पराजित किया? विक्रमादित्य द्वितीय। सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी किससे मिलती है? संगम कवियों से। संगमकालीन शब्दावली। पेरुनल राजा का जन्मदिन। मलवर डाकू। मनरम राजा का न्यायालय। एनाडी सेनानायक। कराई भूमिकर।
नालवे राजा की सभा। तत्क्षण बढ़ी। पंचतीने सहज प्रेम। कोल्लम लोहार। कलव गंधर्व विवाह। और गुप्तचर। ओडियाल सार्वजनिक स्थल। कैकिने एक पक्षीय प्रेम। उल्गू सीमा शुल्क। चोल राजवंश मध्यकालीन चोल। संगम काल के राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? चोल राज्य। चोल वंश की नींव किसने रखी? विजयालय 850-887। विजयालय ने किस स्थान पर अधिकार कर राजधानी बनाई? तंजौर। विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की? नरकेसरी। तंजौर का वास्तुकार कौन था? कुंजरमल्लन राजराजा पेरुथचन। विजयालय ने तंजावुर शहर में कौन सा मंदिर बनवाया? निशुंभसूदिनी देवी का मंदिर। विजयालय किसका सामंत था? पल्लवों का। आदित्य प्रथम ने किसे पराजित कर चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? पल्लवों को। आदित्य प्रथम ने विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की? कोदंडराम। चोल का प्राचीनतम उल्लेख किसने किया? कात्यायन। चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। चोल राज्य किन क्षेत्रों में फैला था? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग, पेन्नार व कावेरी नदी के मध्य। संगम काल में चोलों की राजधानी कौन सी थी? डेंग्यूर। कपास के व्यापार का केंद्र व तंजावुर। सबसे महान चोल शासक कौन था? करिकाल चोल। करिकाल का अर्थ क्या है? जले हुए पैरों वाला। करिकाल ने कौन सी राजधानी बसाई? कावेरी पट्टन, पुहार। करिकाल ने कावेरी नदी पर क्या निर्माण कराया? 160 किलोमीटर लंबा बांध। करिकाल को किस ग्रंथ में सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया? पेरुनानुनुपादे। करिकाल किस धर्म का अनुयायी था? वैदिक धर्म। करिकाल ने किस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? ब्राह्मण धर्म। संगम साहित्य में किन दो चोल नरेशों का उल्लेख मिलता है? करिकाल व कोचवेंगनान। द्राविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में कब हुई? परांतक प्रथम 907-953 के समय। 949 में किसने चोलों पर आक्रमण किया? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय पश्चिम गंगों की सहायता से। 949 में चोल किस युद्ध में हारे? तो कोल्लम युद्ध। चोल साम्राज्य का उत्तरी भाग किस राज्य में मिला दिया गया? राष्ट्रकूट राज्य में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।